महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। एक स्वच्छ भारत ही सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी जो भारत महात्मा गांधी को 2019 में उनकी 150वीं जयंती पर दे सकता है। स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ के दौरान 2 अक्टूबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी स्वच्छता का अभियान करें। श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि टेलीविजन आम जनता में जागरूकता फैलाने का सबसे अच्छा माध्यम है। आज मैंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा, उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं, करिए। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम बहुत गौरव महसूस करती है कि हमको राष्ट्र सेवा के इस महान कार्य में ये स्वच्छता की यज्ञ में जोड़ा गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला दैनिक पारिवारिक कॉमेडी शो है। शो के निर्माता असित कुमार मोदी का दृढ़ विश्वास है कि मनोरंजन और हंसी के माध्यम से जागरूकता पैदा करना सामाजिक परिवर्तन लाने और राष्ट्र की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बात ये होती है कि हमने हमारे शो के जरिए स्वच्छता अभियान के लिए क्या क्या किया। हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एपिसोड्स बनाए, बहुत मनोरंजक तरीके से कहानियां बनाई और लोगों को प्रेरणा दी, क्योंकि हमारे किरदार आज सबके घर घर में प्यारे हो गए हैं। अगर हमारे किरदार कुछ कहते हैं तो लोग उसको बहुत दिल से मानते हैं। कैंसल कैंसल कैंसल, अब से गंदगी कैंसल। स्वच्छता रखोगे तभी तो स्वस्थ रहोगे। क्यों, सही बात है कि नहीं? राइट। और अगर मुझे कोई गंदगी करते हुए दिखा तो मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल उसकी दुनिया हिला दूंगा। अपने आप में एक ब्रांड, भारतीय टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले सबसे लोकप्रिय धारावाहिक में से एक और दर्शकों के बीच पात्रों की अपार लोकप्रियता के कारण असित कुमार मोदी और पूरी टीम शो के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित करने और स्वच्छता के महत्व के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए दृढ़ थी। स्वच्छता अभियान के साथ हमने और भी बहुत चीजें जोड़ दी, जैसे वृक्षारोपण, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वेस्ट सेग्रीगेशन, सूखा कचरा, गीला कचरा, रिसाइकलेबल, तो उसको हम लोग कैसे रखना चाहिए। और कुछ हाउसिंग सोसाइटी ने तो जबरदस्त काम किया है। गीले कचरे में से उन्होंने खत बनाया है, जो खत वृक्षों को काम आता है, जिससे सोसाइटी में गार्डन का मेंटेनेंस होता है। तो हमारी टीम, हमारे किरदार सबको समझाते हैं, प्रेरणा देते हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये वादा करता हूँ कि गोकुलधाम सोसाइटी का एक सदस्य 9 लोगों को प्रेरित करेगा इस स्वच्छ भारत अभियान के लिए। उन्होंने TMKOC माई क्लीन इंडिया नामक एक डिजिटल प्रतियोगिता बनाई और स्वच्छता सेनानी पुरस्कार की स्थापना की। और जी एक एक करके हम पूरे देश को स्वच्छ भारत अभियान में जोड़ देंगे। और अगर किसी ने भी गंदगी फैलाई तो याद रखना, और मैं उन्हें छाटांगा नहीं। और जो भी अपने भारत को एकदम स्वच्छ रखेगा, और हम गोकुल धाम वाले और उसको बहुत प्यार करेंगे यार। बल्ले 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 बल्ले। तो आप कहेंगे स्वच्छता सेनानी क्यों? हमने इतिहास में देखा है कि हमारे आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने जान की आहुति दी, अनशन किए, जेल गए, उन्हें हम लोग स्वातंत्र्य सेनानी कहते हैं। तो ये स्वच्छता भी आंदोलन है। हमको गंदगी से मुक्त होना है, गंदगी से स्वातंत्र्य लेना है। तो इसके लिए स्वच्छता सेनानी, ये जो अवार्ड है स्वच्छता सेनानी का अवार्ड, ये हमने रिसाइकेबल मटेरियल से बनाया है। स्वच्छता के पवित्र कार्य के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हमने उसमें से 75 लोगों को स्वच्छता सेनानी का अवार्ड दिया है। ये आंकड़ा जल्दी 100 तक पहुंच जाएगा। तो आप भी जारी रखिए स्वच्छता का सफर। तो आइए हम पूरे भारत की यात्रा करें और स्वच्छता सेनानियों से मिलें। दिल्ली के बाहरी इलाके में शांति ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल ने गोयला नामक पड़ोसी गांव को गोद लिया और ये सुनिश्चित किया कि स्वच्छता का संदेश ग्रामीण भारत तक पहुंचे। हमारे पास ऐसे बच्चे थे जो इस मिशन के लिए तैयार थे। वो आगे बढ़ना चाहते थे और बहुत उत्सुक थे। हर एक बच्चा कह रहा था कि यस, हम कंट्रीब्यूट करेंगे और नेशन के लिए कुछ करेंगे। हमने पूरा इलाका साफ किया और साथ साथ हमने बच्चों की हाइजीन के बारे में भी ख्याल रखा। हमने उनको ग्लव्स दिए, मास्क दिए। हम नहीं चाहते थे कि बच्चे बीमार पड़े, क्योंकि वो भी तो हमारी ड्यूटी का पार्ट था।
ये नहीं है कि अगर मैं म्यूज़िक टीचर हूँ तो सिर्फ मेरा यही फ़र्ज़ है कि मैं कॉम्पिटिशन्स में ले जाके बच्चों को गवाऊँ और जिताऊँ। नहीं, मेरा कुछ अपने देश के प्रति भी कुछ बनता है, तो उसके लिए मेरे दिमाग में आइडिया है। छात्रों के साथ साथ प्रबंधन ने स्कूल परिसर से बाहर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वॉल पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक और रैलियों जैसे दिलचस्प तरीकों का इस्तेमाल किया। और ये सब आइडिया मैं वही कहूँगा कि मेरे को तारक मेहता को देख के ही। सीरियल के लास्ट में आया था कि हम लोग एक स्वच्छ भारत अभियान के लिए स्वच्छता सेनानी अवार्ड से सम्मानित करते हैं। हमने फिर तारक मेहता से कांटेक्ट किया। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें शो के लिए बुलाया गया, तो हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं पूरी टीम का, जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाया और वे एक शानदार काम कर रहे हैं इस ज्ञान को भारतीय लोगों में फैलाकर। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। पवित्र गंगा की भूमि बिहार में स्थित है मुजफ्फरपुर, जहां मारवाड़ी युवा मंच कचरे का निपटान और एकल उपयोग प्लास्टिक थैलियों की समस्याओं का सरल और प्रभावी समाधान प्रदान करता है। पहले तो गंदगी थी, माने लोग कचरे इधर उधर फेंक दिया करते थे, पॉलीथीन ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, शादी ब्याह में भी मान लीजिए डिस्पोजल का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। इस संगठन के सदस्य एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के उपयोग में कटौती करने के लिए कपड़े की थैलियां वितरित करते हैं। पॉलीथीन मुक्त भारत बनाना है तो पॉलीथीन को हटा के लोग को झोले में सब्जी डालते हैं और उनको बोलते हैं कि ये आदत डालिए आप कि हम झोले में ही सब्जी लेंगे, जब बाजार निकलेंगे तो झोला लेके ही आएंगे। स्ट्रीट फूड कल्चर का हॉटस्पॉट होना कचरे के निपटान के मुद्दे को साथ लाता है। डस्टबिन का सबसे ज़्यादा उपयोग खोमचे वालों के पास ही है। लोग भी अवेयर नहीं है, डस्टबिन चूँकि वहाँ रहती नहीं है, वो इधर उधर फेंकते हैं, वो नाला में जाता है, जिस वजह से गंदगी फैलती है और कहीं ना कहीं वो बीमारी का घर भी है। मच्छर पनपेंगे, मक्खियाँ पनपेगी, वो बीमार लोगों को करेंगे। और इस मुद्दे को हल करने के लिए ये संगठन सुनिश्चित करता है कि हर सड़क विक्रेता के पास एक कूड़ादान हो, यदि नहीं तो वो उन्हें बिना किसी शुल्क के एक प्रदान करते हैं। साथ ही उनको एक शपथ लेना होगा कि हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आएंगे हम उनसे यह निवेदन करेंगे, आप इस शहर को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें। आप जिस पत्तल में हमारे यहाँ से जो फूड्स ले रहे हैं उनको आप अपने इस्तेमाल के बाद उस डस्टबिन में ही डालें। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन तो एक लिमिटेशन होगी, मेन हम लोगों का है कि इंस्पायर करें। जैसे तारक मेहता इंस्पायर कर रहे हैं, पूरा एक कंट्री वो एक गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर में है, सब मिल करके एक बहुत अच्छा माहौल वहाँ पे बनता है। तो वैसे ही कुछ हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक अलग प्रकार के हम जैसा स्वच्छ देश सोचते हैं वो निर्माण हो सके। तारक मेहता को इसके लिए हम लोग पूरे बिहार प्रांत की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को इस तरह का सम्मान दिया और इस तरह स्वच्छता अभियान में तारक मेहता आगे बढ़ के काम कर रही हैं। हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा रहे देश हमारा। पंजाब की व्यापक हरियाली में स्थित है पहल, एक कोशिश, एक संगठन जो एक उदाहरण स्थापित करने के लिए आगे आया है कि ये केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि देश को साफ रखना हर किसी का कर्तव्य है। हमारे शहर का स्वच्छ अभियान के तहत जब विश्लेषण हुआ था तो उसमें हमारी रैंकिंग ऑलमोस्ट सबसे नीचे थी। हर फैमिली का जो मैक्सिमम अगर हम खर्चा देखें तो वो हेल्थ पर है, एंड हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद क्लीननेस। जैसे कहीं पार्क में चले गए, वहाँ गंदगी थी, उसको इकट्ठा कर दिया। कहीं हॉस्पिटल में जाते थे, वहाँ पानी की टंकियाँ बहुत गंदी थी, बहुत सालों से ख़राब पड़ी थी, उनको साफ़ कर दिया ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके पीने के लिए। रेलवे पे गए, रेलवे में जो उनकी टंकियाँ थी उनको साफ़ किया। हमने लोगों को ये बोला कि ये हमारा घर है, हमारा शहर है, इसकी सफाई हमारी भी जिम्मेवारी है, एटलीस्ट हमारे घर के आगे। तो हमने लोगों की मेंटालिटी चेंज की कि कूड़ा कैसे फेंकना है, कहाँ आपने सेग्रीगेट करना है। अबोहर में इस संगठन को शहर की सफाई करते हुए और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादान स्थापित करते देखना एक बहुत ही आम दृश्य है। हमारे लगाए हुए कई बीजों से कई संस्थाएं बनी, लोगों ने काम किया। तो जब नेक्स्ट ईयर जब इसका विश्लेषण हुआ वो ये था कि हमारी जो रैंकिंग थी वो ऑल इंडिया में इम्प्रूव हो चुकी थी। जहाँ जहाँ हमने काम किया वहाँ सफाई है। जैसे हमने डस्टबिन लगा दी, लोग कूड़ा उसमें डालने लगे, गंदगी कम हो रही है, शहर का वातावरण स्वच्छ हो रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मे में जाने वाला जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। हमारा मकसद यही था कि हमें लोग टीवी पर देखेंगे तो लोग और अवेयर होंगे। और उसके बाद जब वो प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ तो हमारे शहर वासियों को बहुत अच्छा लगा कि अगर हम इस चीज़ को आगे करते हैं तो हमारे शहर का नाम भी ऊंचा जाएगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। पूर्वी हिमालय में स्थित सिक्किम राज्य में रेनॉक नाम का एक छोटा सा खूबसूरत शहर है।
अगर हम चाहते हैं प्रकृति हमारा सम्मान करे तो हमें प्रकृति को बचाना होगा, उसकी इज्जत करनी होगी और उसके लिए हमें वातावरण को साफ सुथरा रखना होगा। भगवान उस जगह पर रहता है जहाँ साफ सुथरा होता है, तो हम भगवान मानने वाले आदमी हैं, तो हमको भगवान तो हमको चाहिए, इसीलिए हमको हमारा जगह साफ रखना एकदम जरूरी है। उनकी पैतृक और आध्यात्मिक विचारधाराओं के आधार पर द 10 NUSS नामक एक NGO बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाते हैं, जिसका मकसद सभी के बीच स्वच्छता के मूल्यों को विकसित करना है। प्रत्येक महीने के चौथे शुक्रवार को हम लोग स्वच्छता अभियान का अभ्यास करते हैं, जहां हम सामूहिक सफाई प्रयासों का आयोजन करते हैं। हम लोग स्थानीय NGO के पास जाते हैं, वहां की स्थानीय स्वशासित निकायों की मदद लेते हैं, जैसे अलग अलग ग्राम पंचायत इकाइयों के चुने गए प्रतिनिधि। हम आसपास के वैसे विद्यालयों से भी सहायता लेते हैं जो इस तरह के स्वच्छता अभियानों में सक्रिय होते हैं। इस तरह अभियान आगे बढ़ता है। हम तो एक चीज़ है, हम अवेयर करते हैं पब्लिक को, और अवेयर करने के बाद हम खुद ही लग जाते हैं, तो सारा पब्लिक को एक अंदर से एक फील आता है। क्योंकि कोई भी क्या है, एक कचरा अगर रास्ते में कूड़ा कर दिया तो हम जाके उस कूड़ा को उठाएंगे तो डालेंगे, कुछ बोलने का उसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक्शन स्पीक्स। तो उसको भी वो चीज़ में थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई हम भी ह्यूमन है, हमको भी वो करना है। इसका प्रभाव ऐसा हुआ है कि रेनॉक के निवासी सप्ताह में 2 बार सुबह 4 बजे उठते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो संग्रह वाहन को अपना कचरा दें। हम लोग ऐसे प्लेस में है जहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन बहुत गैप है। हम लोग इतना सिक्किम में मीडिया भी नहीं है, और मीडिया ना होने के कारण ले सिक्किम वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट स्टेट होने के कारण से भी अभी इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तारक मेहता एक ऐसा सीरियल है, कॉमेडी के साथ साथ उसमें इमोशन भी है और सोशल मैसेज भी है। मेन इम्पोर्टेंस इसमें सोशल मैसेज है, कम्युनिटी में कैसे रहना है, कैसे साफ सफाई रखना है। तो उससे हमको भी एक बूस्ट हो गया, और भी हम लोग इनर्जाइज हो गया, मतलब और भी हमको करने के लिए और उत्साह प्रोत्साहन मिला। तो आप लोग ऐसे आकर इंटरव्यू जो दे रहा है, इससे हम लोग का जो एनर्जी बूस्ट हो रहा है, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। उठाइए झाड़ू, करिए सफाई, यही है स्वच्छ भारत की दवाई। भारत का IT हब बेंगलुरु एक और शहर है जहां मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य बहुत सक्रिय हैं। बेंगलुरु के कुख्यात ट्रैफिक ने चलते वाहनों से कचरे के गैर जिम्मेदाराना निपटान को बढ़ा दिया है। मैं करीबन 25 से 30 किलोमीटर डेली ट्रैवल करता हूँ, तो देखता हूँ तो लोग गाड़ी से, पेडिस्ट्रियन से चलते हुए, बाइक से जो मर्जी कचरा गिराते रहते हैं रोड पे। मारवाड़ी युवा मंच ने नागरिकों को सड़क पे कूड़ा डालने से रोकने के लिए एक बहुत ही अनोखी विधि तैयार की है। तो इसको देखते हुए मुझे एक दिन ध्यान आया, क्यों ना इसको एक कार में बिन दिया जाए। इस संगठन के सदस्य व्यस्त चौराहों पर यात्रियों को मुफ्त कार बिन वितरित करते हैं। हमने जब कैंपेन किया तो ये डर था कि लोगों को क्या बोलेंगे, क्योंकि जनरली सब जानते हैं कि रोड जो होता है, सड़क पे लोग सेल करते हैं लोग प्रोडक्ट। कितने लोग तो विंडोज खोलते ही नहीं थे, कोई लोग कभी पैसा निकाल के देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं फ्री फ्री। 5 कैंपेन के बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, हम लोग एक फ्री बोर्ड लगाना चाहिए कि एटलीस्ट पीपल लिसन अस, कि हम लोग क्या इसको एक मैसेज दे रहे हैं। इससे बेंगलुरु के लोगों के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो रिसेंटली हमें मुंबई बुलाया गया था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में स्वच्छता सेनानी का अवार्ड मिला। एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही एकमात्र ऐसा टीवी शो है जो अपने व्यूअर्स को ऑन स्क्रीन बुला के उनको रिवार्ड कर रहा है, अवार्ड कर रहा है, जिससे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है कमिंग जनरेशन को। मैसेज गया पूरे देश भर को कि ओनली क्लीन रोड विल लीड टू ए क्लीन इंडिया। इनफैक्ट मेरे ब्रांचेस पे जो ब्रांचेस नहीं कर रही थी, उनका कॉल आने लग गया कि हमको भी बताइए, हमको भी अपने लेवल पे अपने ब्रांचेस में ये करना है। हम असित कुमार मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग ये अपना मैसेज पूरे देश भर को पहुंचा सकें। प्यार फैलाओ, कचरा नहीं। हमारी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए एक शहर राजस्थान के शुष्क परिदृश्य की रूढ़ियों को तोड़ रहा है। बंसवाड़ा अंकुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का घर है। उनका मिशन राजस्थान के इस आदिवासी क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना है। किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए अगर प्रगतिशील देश की बात की जाए तो मेरे लिए स्वच्छता एक पहली सीढ़ी है, अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डेवलपमेंट इन एनी कंट्री। उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी के एक स्वच्छ भारत के लक्ष्य के लिए योगदान दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दिया और एक बहुत ही लोकप्रिय धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने जब इसको अपने हाथों में लिया कि हम घर घर तक इस संदेश को पहुंचाएंगे,
उससे हमको इंस्पिरेशन मिली और फिर हमने एक कैंपेन शुरू किया हमारे प्रशासन को साथ में लेकर के। ये दीवारों को पेंट करने और डिवाइडर की स्वच्छता का बीड़ा उठाने से प्राप्त हुआ, ये सुनिश्चित रखते हुए कि स्वच्छता एक व्यक्तिगत काम नहीं है बल्कि एक सामूहिक प्रयास है। मैं बांसवाड़ा में ही रहती हूँ, मुझे पता है कि पहले डिवाइडर्स की क्या हालत थी, उन पे कितना गंदा कचरा और सब कुछ रहता था। हमारे स्कूल ने उसे अडॉप्ट किया, उसे बिल्कुल साफ किया, कचरा हटाया, उसके ऊपर प्लांटेशन किया। अब हमें भी क्रॉस होने में अच्छा लगता है कि हमें वो गंदगी देखनी नहीं पड़ती रोज़ रोज़। बच्चे जो हैं, टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि स्कूल जो होता है उनका सेकेंड होम होता है, और अगर हम यहाँ पे उनमें ये हैबिट डाल देंगे क्लीनलीनेस की तो वो उनको अपनी रूटीन में ये चीज़ों को ला सकेंगे। भले ही गंदगी आपने ना फैलाई हो बट आप क्लीन कर सकते हो, वो आपको बीमारियों से बचा देगी। आपको देखकर ज़्यादा तो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल तो नहीं, बट आई थिंक 2-3 तो ज़रूर इंस्पायर होंगे और वहीं से चेंज शुरू होगा क्लीनलीनेस का। स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत। स्वच्छता के ऊपर विशेष रूप से काम करके बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमें अपने सेट पर बुला करके स्वच्छता का सम्मान दे करके हमें हमारे गौरव को बढ़ाया, तो सबको प्राउड फील होता है। जिसकी वजह से हम इस तरह के कार्यक्रम पूरे ज़िले में और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करते रहेंगे ताकि जो भी समाज को जो भी फ़ायदा मिलना चाहिए वो हम समाज को ये फ़ायदा दिलाएंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों के जीवन को बदलने में सक्षम रहा है और सफलतापूर्वक ऐसा करना जारी रखा है। हमने तो अभी सिर्फ 6 लोगों के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाई है क्योंकि समय का थोड़ा अभाव था, तो आगे भी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। पार्ट 2 जल्दी आएगी और लोगों को जोड़ेंगे। आपको अनुरोध है, आप भी अपने वीडियो बनाइए, डॉक्यूमेंट्री बनाइए और लोगों तक पहुंचाइए। अच्छी डॉक्यूमेंट्री को मैं अवार्ड भी दे सकता हूं। हमारा कुछ भी सहकार चाहिए तो हमें बताइए। प्रत्येक सेनानी लाखों लोगों को प्रभावित करता है और ये शो हमारे प्रधानमंत्री के संदेश को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में सफल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 से लेके 2 अक्टूबर 2019 5 साल लगातार हमने मेहनत की क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता के लिए आह्वान था। हमको भी बहुत खुशी हुई और उसकी हमने कॉफी टेबल बुक बनाई, स्वच्छता ही सेवा, और हमने जितने भी स्वच्छता सेनानी को अवार्ड दिए थे उनके कार्य को और हमने जो कार्य किया है वो भी हमने कॉफी टेबल बुक में लिखा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल के ये पुस्तक को विमोचित किया और सबके सामने हमने प्रेजेंट किया। स्वच्छता ही सेवा, ये राष्ट्र की सेवा है। सब लोग स्वच्छता से जुड़िए। गांधी जी के महान विचार को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया, हम लोग भी जुड़ गए हैं। आप भी पूरी शिद्दत से, लगन से, मेहनत से ये कार्य में जुड़े रहिए और स्वच्छता सेनानी बने और स्वच्छता अभियान जारी रखिए। हम वादा करते हैं कि हम इस स्वच्छ भारत अभियान से इस तरह से जुड़ेंगे कि इस अभियान को हम आंदोलन में तब्दील कर देंगे। जिस तरह महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, हम गंदगी को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। स्वच्छता अभियान है ये, राष्ट्र का निर्माण है ये, नवयुग का आह्वान है ये, घर घर की मुस्कान है ये। तो आइए हम सभी इस आंदोलन को उतना ही मजबूत रखने की प्रतिज्ञा करें जितना ये अभी है, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा और स्वच्छता सेनानियों की तरह स्वच्छता बनाए रखें।